आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर मैं प्योर बेसिक्स की बात करूं, यानी कि जैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज मैं एक उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा जो इन दोनों अकाउंट्स को बनाने की एक प्योर नींव के ऊपर काम करेगा कि वो होता क्या है और वो क्यों होते हैं। जैसे कि मैं आज बात करूंगा एक्सपेंस से रिलेटेड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन दोनों अकाउंट्स को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सबसे ज्यादा हेल्प करेगा इन दोनों अकाउंट्स को बनाने में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंसेस की मैं बात करता हूं। जैसे ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों हैं। कारण कभी कभी क्वेश्चन अराइज हो जाता है माइंड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, सर हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में केवल एक अकाउंट क्यों नहीं बना सकते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, फिर कुछ फिगर्स हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्यों आती है, बाकी सारी फिगर्स हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्यों आती है। क्यों का जो कारण है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं जो टॉपिक बात कर रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंस से रिलेटेड। एक्चुअली हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है हमारा चार्ज एक्सपेंस, एक को हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंस। दूसरे एक्सपेंस का नाम होता है हमारा एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, हमारे दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स के अंदर ही बात कर रहा हूं। एक एक्सपेंस चार्ज एक्सपेंस, दूसरा हमारा एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। चार्ज एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, कंपनी को उन एक्सपेंस की पेमेंट करनी ही करनी है, 100% करनी होगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। कंपनी इन दी सेंस फर्म, हम बात कर रहे हैं फर्म की, कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे कंपनी फर्म को लॉस हो, फर्म को इन एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी ही करनी है, 100% करनी है, उन्हें हम बोलेंगे चार्ज एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म इनकी पेमेंट कर देगी, अगर फर्म को लॉस होगा तो फर्म इनकी पेमेंट नहीं करेगी। डन। अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म इनकी पेमेंट कर देगी, पार्टनर्स को या किसी को भी। अगर फर्म को लॉस होगा तो फर्म इनकी पेमेंट नहीं करेगी। एप्रोप्रिएशन हम उसे कहते हैं। तो एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कि ब्रीफली अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पार्टनर को पे करती है, ये एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है। या मैं बात करता हूं पार्टनर्स की सैलरी के बारे में, पार्टनर की सैलरी की बात कर रहा हूं, मैनेजर की सैलरी की बात नहीं कर रहा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हम सैलरी की बात कर किससे रिलेटेड रहे हैं, पार्टनर्स की सैलरी है या मैनेजर की सैलरी है। अगर इन दैट केस फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मान लो अगर फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर, क्योंकि हमारी फर्म के वो ऑनर हैं, तो वो चाहेंगे तो अपनी सैलरी छोड़ देंगे कि भाई हमारा इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो हम अपनी सैलरी फर्म से नहीं ले रहे। तो इसीलिए हम उसे एप्रोप्रिएशन में काउंट करते हैं। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस की एक प्योर डेफिनेशन ये हो जाती है कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो पार्टनर अपना अपना एक्सपेंस ले लेंगे फर्म से, अगर नहीं होता फर्म को प्रॉफिट तो वो अपने अपने एक्सपेंस को छोड़ देंगे। ठीक है, जो फर्म किसे पे कर रही है, पार्टनर को, या मैं पार्टनर के कमीशन के ऊपर बात कर रहा हूं जिसे फर्म पार्टनर को पे कर रही है। मैंने पार्टनर का कमीशन का नाम लिया है, मैंने मैनेजर कमीशन की बात नहीं कही, ध्यान से देखना मेरी वर्डिंग्स को। चार्ज एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूं तो चार्ज एक्सपेंस का मतलब क्या हो जाता है, वो एक्सपेंस चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को वो 100% पे करने ही करने हैं। जैसे मैं बात करता हूं मैनेजर कमीशन के बारे में या मैनेजर की सैलरी के बारे में। फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म को लॉस होता है, मैनेजर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो फर्म से कमीशन या उसका अपनी सैलरी वो लेगा ही लेगा, गारंटीड लेगा। सेकंड केस में मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है। ठीक है,
जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है उस लोन पर इंटरेस्ट, जैसे जो 6% वाला केस होता है कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन ना हो तो हम 6% पर एनम की रेट से चार्ज करते हैं, तो वो लोन पर इंटरेस्ट पार्टनर फर्म से लेगा, यानी कि फर्म 100% फर्म पार्टनर को वो उस इंटरेस्ट को पे करेगी, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। देन अगर हम बात करें, अगर फर्म रेंट पे कर रही है पार्टनर को, अगर फर्म रेंट पे कर रही है पार्टनर को, अगर फर्म ने पार्टनर की कोई लैंड किराए पे ले रखी है जिस पर वो अपना बिजनेस चला रही है, तो उसका रेंट वो देगी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। जमीन देने वाला कभी उससे इस बात से मतलब नहीं होगा, उसे केवल इस बात से मतलब है कि मुझे मेरा रेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं बातों को दोनों को, तो सीधा सीधा सा मैं साधारण भाषा में बात करूं तो इसी वजह से जो जितने भी हमारे चार्ज एक्सपेंस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। कोई भी एक्सपेंस जो आपको ये लगता है कि ये चार्ज है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसे हम ये शो ऑफ कर सकते हैं कि भाई वो प्रॉफिट होने की दशा में या लॉस होने की दशा में कोई भी कारण हो लेकिन हमें पे करना ही करना है, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर फिगर ट्रांसफर करी जाएंगी केवल पार्टनर से रिलेटेड, यानी कि जिन्हें एट द टाइम ऑफ द लॉस पार्टनर छोड़ सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं कि भाई अगर हमें लॉस हुआ है तो हम नहीं ले रहे। तो ये कारण है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अलग अलग बनाने का। चार्ज एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन।